Hi viewers, welcome to our The Doc Talk Show, uh, sponsored by Vivek Kalp. एंड जैसे हम आपसे बात करते आ रहे हैं हर एपिसोड में हेल्थ इश्यूज पे, बट एसेंशियली विवेक कल्प पीपल are Ayurvedic product which who make Ayurvedic products. So they are essentially Ayurvedic people. And I've been talking in previous episodes about how to integrate कि आयुर्वेदिक एलोपैथिक कैसे मिलें, आपस में मिलने चाहिए, या आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम इतना आगे क्यों नहीं बढ़े, या कितनी सारी चीज़ें हमारे जहन में घूमती रही, हम बोलते रहे, शायद आगे भी बोलते रहेंगे, लेकिन आज मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जिनको हम लेके आए हैं, जिन्होंने एग्री किया है आज हमारे साथ बात करने का, उनको ये सब बातों का उनके पास जवाब है। तो हम उनको वेलकम करने से पहले ये ज़रूर आपको बता देना चाहता हूँ कि उनका किसी पर्टिकुलर उससे रिलेशन नहीं है कि ये दवाई यूज़ करो या ना करो। वो यहाँ पर सिर्फ एक सिस्टम को, लोगों को अवेकन करने के लिए उनको हमने यहाँ बुलाया है, और वो है डॉक्टर दीपिका गुणवंत। Namaskar. थैंक यू डॉक्टर साहब। Thank you, doctor. Thank you for coming. inviting me and thank you for having me for this show. सो नाइस ऑफ यू। मैंने थोड़ा पता भी किया था, मैंने कुछ दोस्तों से भी पता किया कि आप मिनिस्ट्री हेल्थ आयुष मिनिस्ट्री से भी जुड़े हुए हो, आप उनकी मीटिंग्स भी अटेंड करते हो, पॉलिसी मैटर्स की बात भी हो रही है कैसे है। तो प्लीज़ हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप हमें थोड़ा बताइए कि हमारा देश, हमारा ये जो हमारा कारोबार या हमारा जो सारे परिवार आयुर्वेदिक से जुड़ के कैसे फायदा उठा सकते हैं। आपने सही कहा, मैं आयुष के साथ जुड़ी जरूर हूँ, पहले भी जुड़ी थी और अभी फिर से जुड़ गई हूँ, बट माई मोर एक्सपीरियंस इज विद corporates, with private companies. I worked in various roles. I worked as a clinician when I was in UK, in London. 15-16 साल आप वहाँ रही, तो तब मैंने as a clinician भी काम किया, and I was seeing patients there, of course following the law of the land there. उसके बाद मैंने इंडिया में आके तो यहाँ यूके में जो आपने अपना ये प्रैक्टिस आयुर्वेदिक, बिल्कुल कंप्लीटली ऑलवेज प्रैक्टिस आयुर्वेद। बड़ी अच्छी बात निकल के आई। क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट ऑफ कोर्स एज आई सेड कि लॉ ऑफ द लैंड अबाइड करना पड़ता है, उसके लिए वी हैड टू टेक प्रोफेशनल इंडेमनिटी जो हमें प्रोटेक्ट करती है, एंड ऑफ कोर्स आई यूज्ड ओनली हर्बल मेडिकेशन बिकॉज दैट्स व्हाट इज अलाउड इन दैट कंट्री। करेक्ट। और आयुर्वेद में जो हम यूज करते हैं मेटल्स और मिनरल्स फॉर अ सेलेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज नॉट गिवन कि भाई पेशेंट को आप महीनों नहीं, बिल्कुल। द टॉक्सिसिटी हैपेंस व्हेन यू हैव इट फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। और ये मेडिकेशन, हाँ एग्जैक्टली, सो देयर इज अ ड्यूरेशन फॉर एवरी मेडिसिन, एवरी ट्रीटमेंट दैट यू गिव। तो वो ड्यूरेशन, हालांकि इंडिया में हम उसको करते हैं, बट मेनी पीपल डोंट फॉलो, दे डू इट इनडिस्क्रिमिनेटली, अपने आप ही ले लेते। सो इन दैट कंट्री ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग ओनली हर्बल मेडिकेशंस, एंड द ओनस वाज कंप्लीटली ऑन मी कि मैं पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रही हूँ। सो one was to protect myself, two was to protect my patients as well, so that there's no toxicity in them. So how did you select your patients? How did they select you? No, you can't select your patients, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आ रहा है, वॉक इन कर रहा है, you don't know what type of a patient it is. So patient आप नहीं select कर रहे हो, but you are selecting the medication and the therapies that you want to give. So वो उस टाइम काफी restricted था हमारे लिए, क्योंकि there weren't many companies that were doing that level of medication, quality medication. So sometimes it was difficult for us, but then there were also many. That was when? That was in the year 96 till 2000. Okay, now here comes the question. Now today again you have to go to England. Let's say you are there and you are doing this practice. What is the difference? The difference is now we have many companies doing products. For example, I'll tell you, Europe mein there is a directive, Herbals Directive, that came in 2011.
एंड फ्रॉम दैट डायरेक्टिव आप कोई भी हर्बल प्रोडक्ट वहां बेच सकते हैं लाइसेंस करके. एंड द क्राइटेरिया इज it has to be having a long standing history of use. Now here is the difference. उस कंट्री में भी they are not asking for clinical studies on Ayurvedic system of medicine की जो दवाइयाँ हैं. So you don't have to prove that कि आपकी, say for example, I'll give you an example of ashwagandha. Now Ayurved में ashwagandha use की जाती है as a रसायन and as a anti-anxiety. तो on your product label you can write down ashwagandha traditionally used for anxiety in Ayurveda. So that protects us. Long-standing And history how of do you use. ensure the quality of the medicine? Yes, quality of a product is also very important. That comes through testing. So what we make sure is now there are companies in UK and US जो खुद वहाँ बनाने लगे हैं. यहाँ से it goes as a commodity and they see what happened to psyllium husk. हमारी कंट्री का 80% of psyllium husk goes out. And what do? वो psyllium husk को प्रोसेस करते हैं, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं एंड दे सेल दैट प्रोडक्ट. सो हमारे यहाँ जो एक कंटेनर 100 ग्राम 100 रुपए में मिलता है, वही वहां पे एक डोज 5 ग्राम की 100 रुपए में बिकती है. एक डोज. सो यू कैन इमेजिन वैल्यू एडिशन हैपनिंग एट दैट शोर. बट ये जो सो हमें वो क्वालिटी यहाँ पे करनी है. तो वो वही सॉरी जैसे अभी ये चीजें हैं, ये हम सबको तो पता नहीं चलती कि हमारे देश की पता नहीं चलती है बिकॉज पॉसिबली see now we are getting into that. Ayush is becoming a little proactive and active in this, in the sense कि अभी हमारे क्या हो रहा है, all medicines, all raw material that comes in for manufacturing, raw material is tested for microbial contamination, tested for heavy metals, tested for pesticides, tested for anything other than मतलब अगर जो उसमें नहीं होना चाहिए. There are 2 big labs in Delhi. Many labs. There are plenty of labs. You have international value labs. Absolutely. And there are also international labs. So you are satisfied. I am definitely satisfied the way we are working. Perfect. But it has to trickle down. Everybody has to come into this. कि मुझे raw material अपना test कराना है and then make a product which is manufactured in a GMP unit. तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यूनिट को फॉलो करनी चाहिए. देन ओनली वी विल गेट अ गुड फिनिश प्रोडक्ट. ये बहुत जरूरी है. दैट गिव्स अस अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. तो ये हम उस टाइम ध्यान में रखें कि भाई मैं इन दैट कंट्री व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दैट व्हाटएवर यू आर गोइंग टू यूज शुड बेनिफिट द पेशेंट डेफिनेटली, बट शुड डू नो हार्म टू द पेशेंट. Exactly. So अगर मैं कोई चीज उनकी ठीक कर रही हूँ ट्रीटमेंट करके, कोई दूसरी प्रॉब्लम ना खड़ी करूँ, which we call in modern parlance as iatrogenic diseases. Right. So I should know कि मुझे कहाँ जाके स्टॉप करना है. अगर मैं ये दवाई दे रही हूँ तो मुझे 3 महीने देनी है, 2 महीने देनी है, 1 महीने देनी है, ये मेरा डिसीजन है. So as a physician I need to take that decision very carefully. That's very good. But ये तो चलो सब जगह है. जैसे आपका भी एक लेट्स से जैसे काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी, अपने ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, आप लोग डिस्कस भी करते होंगे और उसके लिए कोई लॉ भी होगा. तो लेट्स से you prescribing a medicine and somebody else prescribing medicine, there will be always a difference in the doctor's way of thinking and yes. So but by and large what is the best way to find out कि भाई ओके ये मेडिसिन इस कंपनी की है और इस पे ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ये उस पे कौन सी चीज की टेस्टेड लिखा जाए भाई ये टेस्टेड है? देखिए ऐसे टेस्टेड तो किसी लेबल पे लिखा नहीं जाता है. बट व्हाट वी हैड डन इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया केम आउट विद अ स्कीम नोन एज आयुष प्रीमियम एंड आयुष स्टैंडर्ड. Ayush Premium and Ayush Standard. Okay. Now, Ayush Standard is given to companies that follow the domestic regulations. Okay. In 100% domestic regulations. Right. And Premium is given to those companies which go an extra mile to do better. Right. Okay. Extra mile to do better. मतलब जो regulations है उनके beyond जाके कर रहे. So that's Ayush Premium. This is a voluntary scheme. This is kind of a accreditation. You have to do a lot of research on this. नहीं कुछ रिसर्च नहीं करना है. सिंपल है कि that you follow WHO GMP guidelines and then you test your product for all the contaminants.
ये बहुत जरूरी है, because see, Ayurvedic medicine as such is not harmful. It is the contaminants that is to be addressed. Because जो herbs और botanicals होते हैं वो soil से contaminants लेते हैं. Right. And you know how the soil is contaminated. Okay. What do you do about the air quality in Delhi? Contaminant level, the pollution. So ये सारी चीजें contaminants होते हैं जिनको हमें reduce करना है. So you mean to say these medicines, if they are grown in a particular environment, Yes. in a particular place, Yes. less polluted, and this thing Yes, will yes. definitely will be more. Will be better. One safe. Because in allopathic medicine, this is nothing like this. Chemicals है. Chemicals है. हाथ पे बना मिलाया और दे दिया. बैठ के कर लो. बिल्कुल बिल्कुल. Very important part. तो ये बहुत जरूरी है कि जहाँ से आप ले रहे हो, जहाँ से आप कल्टीवेशन, इसीलिए गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस भी हैं. दैट मींस द फार्मर हैज टू फॉलो दोस गुड एग्रीकल्चर. बढ़िया आपने अपनी बात बताई कि हाउ जैसे हम इवन हमारा जो एथिक्स कनेक्ट है उसमें हमारा भी गुड प्रैक्टिसेस वो तो प्रोफेशनल का हो गया. बट हियर वी हैव टू डू ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से. वी हैव टू सी दैट द हर्ब्स और बोटानिकल्स आर ग्रोन इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. गुड एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, कलेक्शन प्रैक्टिसेस. और इसके लिए भी एक स्कीम बनी है जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में है. So the farmer has to follow that. Once that happens, then the manufacturer takes that from the farmer. So it is a good quality. So now you know कि भी the cycle अच्छी बन रही है. Cycle बन रही है. Yes, yes. तो ये जो एक अभी भी पहले भी हम बात कर रहे थे, अपने आप को भी हमारा एक थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट सा रहता है. बिल्कुल. मेडिसिन का कि कई बार तो हमने प्रोबायोटिक है, ये है, वो तो चलो सोके. बट देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स. कोई कहता है जी, एक हमारा दोस्त भी है, बड़े अच्छे बनाता है प्रोडक्ट्स सेना वेना कॉन्स्टिपेशन के लिए. तो सो मच सो ही सेज इवन यूएस में मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ से लेके जाते हैं. तो ये इस तरह के हम उसको और हाई लेवल पे आप ले जा सकते हैं. एज इंडिविजुअल आई हैव अ राइट टू टेक व्हाटएवर आई कैन. करेक्ट. वो लिमिटेड क्वांटिटी है, बट यू कांट सेल इट इन दैट. करेक्ट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Because when will it see, it's difficult in the sense in US में there is a category known as dietary supplement. हाँ, ये उसमें डालते हैं. वो dietary supplement. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम कभी आई तो the onus is on the manufacturer. अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो उसके साथ सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जाता है जिसमें सारी टेस्टिंग की गई होती है. एंड there is a batch testing of the raw material as well. तो वो सारा जाता है and then it goes to US. Europe में, as I said, is a different game in the sense you are allowed Ayurvedic medicines going there, provided you take the route of registration. ऐसा भी है history wise. Europe has been sensitized to Ayurveda long time back. And they acknowledge this long-standing history. And that is why, अगर आप उसके अंदर आते हो, you don't have to do any clinical trials. That's very because they believe also. Yes, they believe that this system of medicine has been there for years in India. It's a beautiful thing which I'm feeling very elated about it. Yes. Once we know that. So that is why I practiced for 15 years. And thankfully, we are to really tell you people कि डॉक्टर साहब जो लंदन में प्रैक्टिस करके आई हैं और we are you are here. अब हमारा सबसे अहम क्वेश्चन है जो आपको हम सबके लिए सॉल्व करना है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हार्ट पेशेंट है, चेस्ट में पेन हुआ या ओके हम ऐसे लेके चलते हैं तो उसको हम आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों को मिला के उसको वो हील हो जाए, नॉट ट्रीट हो जाए. उसकी रेसिपी आप बता सकते हैं? There isn't a set thing कि ये करने से ये होगा, but it varies. हाँ, because Ayurveda treats every individual as an individual. तो हमें उनकी प्रकृति एनालिसिस करना पड़ेगा, उनका अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, व्याधि की स्टेज देखनी पड़ेगी. व्याधि मतलब डिजीज. करेक्ट. सो वी हैव टू सी बोथ. जिसको हो रही है उसकी स्टेज और जो हो रहा है उसको प्रॉब्लम उसकी स्टेज. सो वो सारे इवैल्यूएट करने के बाद अब नाउ फॉर एग्जांपल आपने बोला हार्ट पेशेंट है, राइट? नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. मॉडर्न मेडिसिन हैज द एडवांटेज ऑफ एडवांस क्लिनिकल केयर, राइट? लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ठीक है. सो व्हेन द पेशेंट कम्स एंड ही नीड्स दैट क्लिनिकल केयर, ऑफ कोर्स वी वुड वांट आवर
allopathic doctors to address that and do that. Post, once he's stable, then we can think about giving medications to, keep him stable and going on. Instead of giving him, pumping in strong medications, we can do it slowly. Now, for example, I'll give you a very simple example. हम जिस चीज को commodity बोलते हैं आज, psyllium husk, right? ये सब गोल बोलते हैं ना, commodity. Now, if you look at the US FDA claims that are allowed on psyllium husk, what are those? It's not only a bulk fiber laxative, it's good for the heart, it's used in diabetes, it lowers cholesterol. What else do you want? अभी कल ही न्यूज थी दैट हमारे यहाँ भी सब गोल तो कई फॉर्म में मिल रहा है, बट उसमें क्या होता है, उसमें शुगर मिली होती है और सब प्रिजर्वेटिव्स में जो होते हैं, नहीं, बट हम जानते हैं उसको फॉर कॉन्स्टिपेशन. But the general masses or the public doesn't know that it is good as it is a high fiber and I need to eat fiber. हमारा फाइबर लैक करता है. We need 28 grams of fiber every day. So हमें ये छोटी छोटी चीजें जो अंडरस्टैंड करनी है, which we are understanding now. And look at this US FDA allowing all this, and Reckitt Benckiser and GSK have made millions out of this by just doing a value addition to psyllium husk. क्या मजा आ गया. आपकी नॉलेज देखिए, आप कितनी चीजों को कितनी बारीकी से समझ रहे हो. और यही हमारी कंट्री को एक्चुअली यही मैसेज है जब आप मीटिंग्स में बैठते हो और जब आप उनको आगे एज ए डॉक्टर, as a person who has done practice, who has met people, because a lot of people have not even met patients, not met, so they would probably make some kind of a policy or whatever. So this is very important. लेकिन इसमें एक और चीज मुझे, I was talking to my wife who is a gynecologist, that even in case there is an elective surgery, hysterectomy only, उसके लिए pre-op या pre-preparation can be done through our Ayurveda. Of course can be done. Okay, today, unless you do it, you won't know. अब आप evidence बोलते हैं, evidence based medicine, right? Correct. Now look at this. Other countries are allowing you to practice. कि आपका traditional system of medicine, long-standing history of use है. Their concern is only on product quality and safety. Correct. As a system of medicine, they are very happy to have that system of medicine. Perfect. And today, Ayurveda and yoga is just flourishing in those countries, right? What is important is the quality and the safety of the medicines. अब वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखे करना है. अब जो ये negative publicity हो रही है is all because people are using it frequently. Same thing happened with antibiotics. Indiscriminate use. Today pan 40. Every household, I would see 2 people consuming it. सुबह उठते ही pan 40 खा ली. Yes. And what happens at a later stage? Nobody looks at that. So ये सारी चीजें हैं. तो pan 40 का जैसे है बड़ा चलन है. तो in one word, you have a substitute to that? We don't recommend for every day. We just recommend for a few days. Through diet and lifestyle, it's very important to do it. Okay. See, now even I just read the day before yesterday about this new oral this anti-diabetic drug, right? Montagero जो है, नहीं जो आ गया. Now उसमें साथ में देखोगे ब्रैकेट में लिखा है advised as a anti-diabetic, and उसके साथ लिखा जा रहा है diet and lifestyle changes too. So we are now realizing that diet and lifestyle is very important. Very important. I see again, ये जो चीज है ना जो अब गैरो लिखा गया है ना, I personally feel कि ये हमारे यहाँ या तो टाइम नहीं है इनके पास. जो भी सर्जन है, जो भी कुछ कर रहा है, वो स्ट्रेट अवे अपना काम करके निकल जाते हैं, दवाई लिख के थैंक यू वेरी मच आफ्टर दैट. बट ये जो हमारा ये सिस्टम है जो था, या अभी दोबारा से मुझे लगता है कि रिवाइव हो रहा है कुछ, इसमें ये कंप्लीट केयर वाली बात होती है. एग्जैक्टली, इसमें होलिस्टिक अप्रोच है. और वो एक आयुर्वेद का डेफिनेशन ही वही है, आयु और वेद. आयु is life and Veda is knowledge. So it's knowledge concerning maintenance of life. What do you do with your life? Do you follow your dincharya? You eat at 12 o'clock in the night. You sleep at 2 o'clock in the night. You are always on your tab or computer or mobile. I mean, we are overdoing these things. Are we drawing a line? Are we understanding that ये हमारा दिनचर्या होना चाहिए, ये हमारा ऋतुचर्या होना चाहिए? Now, Ayurveda talks about all this. So why are we not able to pass this message on to our
let's say all our allopathic colleagues also, that in your whenever you finish your your दवाई जो भी आप करो, उसके बाद part of it comes on this. Let's talk about you. What do you do? Integrative. उसका जो 10-15 so ये integration है, इस पे काम हो रहा है. Absolutely. There are many doctors who are open to all this, and they do come and they say, I get a lot of referred patients who have already taken some allopathic medication, and through diet, lifestyle, and some simple medications, we do it. अब कई पेशेंट जो knee replacement नहीं करना चाहते हैं. Like today I had a patient, knee replacement नहीं करना चाहते हैं. So we said, okay, we'll try and improve, strengthen the muscles around the knee. Right. Reduce your weight. Yeah. No, these are things we'll have to look at options that are going to help the patient. Right. If the patient has made up his mind or her mind that I don't want to do a knee replacement, then we need to guide them properly. Okay, if this is what you want, then let's do it in a non-invasive way. Right? So we have to respect the version of the patient as well. And that's where integration will happen. Now, everybody is not open to all this. There will be some resistance, but one has to understand the limitations of each science. Right. Now, today, where we are in terms of robotic surgery and advanced clinical care, we cannot say कि हम आयुर्वेद से इसको treat कर देंगे. Patient cancer stage 4. No, you can't. No, you are absolutely right. Now I have because you are a special person. You have 2 more definite questions बन रहे हैं यहाँ पे. एक पेशेंट्स के लिए तो आपने बता दिया भाई ये करना है, पेशेंट को लाइफस्टाइल है, सारी चीजें होगी. पेशेंट को तो चलो थैंक यू, पता चल गया. भैया प्लीज सुन ले तो अच्छा है. आगे तो अब आपसे 2 चीजें हैं. एक तो आप इतनी सीनियर डॉक्टर साहब हैं, आप इतना कर दे, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज कि हाउ शुड दे make it work so that people start integrating and accepting it as a science? Any message for you? See, for my colleagues, of course, I have just one message. Keep doing the good work. You are on the right track. Respect our system of medicine. Correct. Respect our system of medicine. And if there is a need to refer to an allopathic colleague, do refer your patients to an allopathic colleague. Okay. If you know something कि आप कर सकते हो recommend, for example, vitamin D आज indiscriminately use हो रही है. So there's a toxicity, right? But you know because of deficiency क्या क्या होता है. So if you're not able to understand the dosage, refer your patient to allopathic colleague. Let them deal with it. But if you know about it and you know there is, for example, I have colleagues who work in primary health cares and secondary health cares, village mein बैठे, where there is no access to an allopathic doctor. Right. And because we have studied integrative course, we know that patient को आप deprive नहीं कर सकते ना. So if you have the knowledge, use it, give it to your patient, let your patient feel better. Ultimate aim is to give benefit to your patient. And you feel happy also. And do no harm. That should be your principle. Another thing, बाकी थोड़ा सा a word about जैसे विटामिन डी की आपने बात की और भी ये एंटोसिड और ये सब. Aren't a lot of things are pharma driven? I can't give you a direct answer on this. Maybe. But see, the world is going that COVID के time हमने ये सब देख लिया. और many of the drugs were used empirical way में. There was no clear cut ये कि it works in COVID. But still they were being used. Correct. So we know there is something when you need it वो करते हैं. So I think that debate we should not get into. And now a word about government. इसके लिए ऐसा क्या करे ये सारी जो भी जिससे हमारा हेल्थ सिस्टम है दोनों आपस में मिलके और प्लस योगा जो आपने बताया है और अर्ली एज से ही हम हेल्थ की केयर करें और एक कलेक्टिव बार्गेन पेशेंट को मिले और डॉक्टर भी खुश हों. See, at the end of that, it is always कि patient को benefit होना चाहिए. So, Ayush is doing quite a lot इसके लिए. Okay. Schools में भी ये छोटे-छोटे modules पढ़ाए जा रहे हैं. अब yoga के बारे में, yoga has always been an integral part of Ayurveda. Right. So, whenever we are treating a patient, हम yoga के बारे में भी बताते हैं. So, Ayush is doing quite a lot. अभी they are working on products, they are working on services, they are working on education and trying to give international quality to start from India. So that work is happening in Ayush and I'm sure in the next few years we would see the best of everything. Absolutely fantastic. आपसे बहुत मजा आया बात करके और एक आखिर में बात आपको मैं
प्रिवेक वालों को भी बता दूं और आप सबको भी बता दूं कि डॉक्टर साहब प्रिवेक की फैक्ट्री में गई हुई हैं, उन लोगों को जानती हैं। कौन सी सन की बात है जब आप? साल पहले, आई थिंक इट वाज 2013 ओके। ऐसे नहीं। तो डॉक्टर साहब वहाँ पे तो इनको भी जानती हैं और हमारे तो डबल वो हो गया, डबल इंजन सरकार जैसे कहते हैं। तो सो नाइस, प्रिवेक का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आज आई, बहुत बहुत अच्छा लगा, हमारी भी नॉलेज बढ़ी, सबकी नॉलेज बढ़ी। और आई थिंक अगेन आई विल थैंक टू Privekal people to give us this opportunity that we could talk to such a seasoned person who could tell us about interior, maybe what is all happening in the Ayush and our Ayurvedic system, which will go long way in helping our society. तो ये आपके लिए थोड़ा सा गिफ्ट है Privek. Thank you. Please accept it. Thank you. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you everybody.